भाई क्या हाल है? सब ठीक है? अच्छा, आज मेरा लास्ट डे है और इस वक्त मैं एयरपोर्ट पे बैठा हूँ। ठीक है, तो मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था। सबसे पहले तो वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो गया है और मैं बस अभी एयरपोर्ट पे बैठा हूँ टोरंटो के लिए। तो मैं शुरू में बड़ा ही नर्वस था बिकॉज़ मैंने सोलो कभी ट्रैवल नहीं किया था ऐसे इंटरनेशनली। ठीक है ना। मैं मेरा इससे पहले जो ट्रैवल था विद इन कनाडा था। सोलो ट्रिप जो मैंने किया था वो कैलगरी और वैंकूवर का था। उसमें भी मैं नर्वस था बिकॉज़ मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा था। ठीक है, और ये तो इंटरनेशनल ट्रिप था तो मैं थोड़ा ज़्यादा नर्वस था। और कहानी ये हुई थी कि लास्ट मोमेंट पे लास्ट 2-3 डेज़ में मैंने प्लान करना था और लास्ट 2-3 डेज़ में मेरा ऑफिस का इस तरह सिस्टम हुआ कि वर्क फ्रॉम होम का सीन हो गया। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो हैसल के थ्रू जाना पड़ा वो वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम बिठाने के लिए घर पे और एवरीथिंग। तो मुझे टाइम नहीं मिला एक्चुअली प्लान करने का। स्पेशली लाइक मायामी का तो मेरा बिल्कुल भी मतलब मैंने प्लानिंग नहीं की थी कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँगा, किस तरीके से जाऊँगा। ठीक है ना। उसका जो था अपना ऑरलैंडो का था वो फिर भी थोड़ा बहुत प्लान था। मैंने 6-7 जगहें वहाँ पे ऑलरेडी देख ली थी कि हाँ यार मैंने ये जगह एक्सप्लोर करनी है ऑरलैंडो के अंदर। लेकिन मायामी तो बिल्कुल प्लान नहीं था। मैं एयरपोर्ट पे बैठ के प्लान कर रहा था, अच्छा मैंने ये जगह जानी है। और इवन उस वक्त भी लाइक कम्प्लीटली प्लान नहीं था। मैं जब मायामी लैंड किया हूँ उसके बाद भी मैंने कुछ जगहें जो है ना वो मैंने फाइनल करी है कि हाँ यार मैं यहाँ यहाँ जा सकता हूँ। और जब मैं ऑरलैंडो से फ़्लाई कर रहा था उस वक्त मैंने एक्चुअली आई थिंक 5-6 जगहें डिसाइड की थी कि जो मुझे जानी है। तो थोड़ा सा ये मसला हुआ। बाकी ट्रिप मेरा ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ट्रिप मेरा इट वाज गुड। ऑरलैंडो का ट्रिप ओके था लेकिन मायामी का ट्रिप अच्छा था। सही है ना। और जहाँ तक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात है तो दोनों जगहों पे मैंने बिल्कुल सिक्योर फील किया। मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ यार कि मैं जो है ना वो किसी ख़तरे में हूँ या कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कुछ हो जाएगा अभी। ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग को ये ख्याल रखना पड़ता है कि मायामी में स्पेशली कि होमलेस पीपल और ये लोग थोड़े से लोग जो है ना वो रात के टाइम निकलते हैं ज़्यादा। तो आपको बस इग्नोर करना होता है और कुछ भी नहीं। बाकी और कोई सीन नहीं है, इजी सीन है। मैं अपना मोबाइल लेके आपने देखा होगा रिकॉर्डिंग भी करता था, मोबाइल लेके घूम रहा होता था। सही है ना। जेब में कैश भी होता था। कभी मुझे कोई ऐसा फीलिंग नहीं हुई कि यार यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या कुछ टेंशन थी। इजी सीन था। ट्रैवल वगैरह करने का भी सीन इजी था, कोई मसला नहीं था। और मैंने जैसे ऑरलैंडो में पास लिया था वैसे मैंने मायामी में भी पास लिया था। मगर मायामी के अंदर दो तरह की बसेस चलती हैं। मतलब दो जो है ना वो ट्रांजिट पब्लिक ट्रांजिट के जो है ना वो तरीके हैं या दो दो लोग दो कंपनीज बेसिकली चलाती हैं। एक जो है वो मायामी डेट ट्रांजिट करके है और एक ब्रॉडवे करके है। तो मैंने जो पास लिया था वो मायामी डेट ट्रांजिट का था। तो अंदर मायामी के अंदर ज़्यादातर वही चलती है। जब आप काउंटी से बाहर आते हो ना तो वहाँ ब्रॉडवे वगैरह चलती है। तो वो बहुत कम आपको लेनी पड़ती है। जैसे एयरपोर्ट के लिए आपको एक दफ़ा लेनी पड़ती है। सही है ना। तो आप $2 वो लेते हैं। $2 का उनका एक वन टिप सिंगल ट्रिप का चार्ज होता है। तो आप कैश पे कर सकते हो या तो आप इनकी एप्लीकेशन भी है वो भी डाउनलोड करके आप उससे ही पे कर सकते हो। तो जैसे अगर आप एयरपोर्ट पे आते हो और आपने मायामी डेट का पास लिया है और आपके पास नहीं है तो इनफैक्ट सीन ये हुआ था कि मैं रात में आया था। तो बस वाला बंदा बड़ा अच्छा था, बहुत नाइस बंदा था। मैंने उसको कहा कि मैं टूरिस्ट हूँ तो उसने कहा अच्छा आप टूरिस्ट हो तो फिर मसला नहीं है आप बैठ जाओ। तो क्योंकि मेरे पास कैश था बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था। मतलब मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। तो ये इसमें ऐसा होता है कि अगर आप बस में चढ़ रहे हो तो आपके पास खुले पैसे होने चाहिए या तो उनकी जो ट्रांजैक्शन जो $2 है वो आपके पास होनी चाहिए। वरना अगर आप बस में $10 या $100 का बिल डालोगे तो रिटर्न कुछ भी नहीं आएगा। ये मैं आपको पहले से बता दूँ। तो इस वजह से उसने मुझे अलाउ किया। और फिर वहाँ से जो उसने मुझे ड्रॉप किया तो आगे फिर मायामी डेट की बस थी। तो वो तो मेरे पास ऑलरेडी पास था 7 दिन का। तो वो मैंने वहाँ से कर लिया। और मायामी डेट का जो पास है 7 दिन का वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। ऑरलैंडो का $16 था। वहाँ पे जो बस सर्विस थी स्काईलिंक्स आई थिंक, हाँ उनका $16 था। और इनका जो था वो तकरीबन यूएसडी डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ और इनका $28 समथिंग था यूएसडी। सही है ना। तो अगर आप डेली बेस पे लेते, सही है ना, तो मैं 5 दिन से ज़्यादा रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप डेली बेस पे लेते तो वैसे भी वो $29 बन जाता। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर ये है कि $28 का पास ले लो। ठीक है ना। और अपनी जो है ना जान छोड़ो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मायामी के अंदर ट्रॉलीज़ वगैरह भी चलती हैं। तो वो फ्री होती हैं नॉर्मली ट्रॉलीज़ सिर्फ। और मायामी डेट ट्रांजिट में मेरे को एक और चीज़ अच्छी लगी जो मैंने नोटिस करी। अब पता नहीं ये टूरिस्ट के साथ सीन करते हैं या क्या है, आई एम नॉट श्योर। बट लाइक आप मायामी डेट जब मैं बस में चढ़ता था ना जब भी
मैं 5 दिखाता भी नहीं था अभी कम्प्लीटली, तो वो मुझे कहते थे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, बट हर टाइम नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये था कि वो मुझे कहते थे कि जाओ बैठ जाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन 2 से 3 दफ़ा ऐसा भी हुआ कि उन्होंने लिटरली मुझे पहले मेरा पास ओपन करवाया, फिर पास को अंदर आप क्लिक करोगे तो उनके पास वो एक टिकट शो करती है, तो वो कहता है कि स्कैन इट, इस तरीके से। तो ये सीन था मायामी के अंदर। और मायामी ऐसी जगह है कि या तो आप दोस्तों के साथ आओ, सही है ना, सिंगल आप इंजॉय कर सकते हो, मगर आपकी जो सही मानों में अगर आपको मज़ा आएगा ना वो दोस्तों के साथ आएगा, या तो फिर वो एक वो ख़ास दोस्त नहीं होता, हाँ वही, तो या तो आप उसके साथ आओ ख़ास दोस्त के साथ, या फिर दोस्तों के साथ आओ। तो मायामी बड़ी अच्छी जगह है अगर आप दोस्तों के साथ आते हो, क्योंकि बीचेस वगैरह बहुत है और बहुत किस्म के बीच है, एक नहीं है, काफ़ी किस्म के बीचेस हैं। तो आप एक्सप्लोर करने आओ, बड़ी ज़बरदस्त जगह है, सही है ना आपको। और सिर्फ बीचेस नहीं है, और भी मुख्तलिफ जगह हैं, आपने देखा होगा मैंने वीडियो वगैरह ही बनाई है, बहुत कल्चर और बहुत रिच हिस्ट्री है मायामी की। तो आप यहाँ आओ, एक्सप्लोर करने के लिए आपको मौका मिलता है, तो अच्छी जगह है। और दोस्तों के साथ तो भाई बेहतरीन जगह, बहुत मज़ा आएगा अगर आप दोस्तों के साथ आते हो तो। क्योंकि उसमें ये हो जाएगा कि आपको होटल वगैरह भी सस्ता पड़ जाएगा साथ में दोस्तों में। और दूसरी चीज़ ये होगी कि आप लोग का ट्रिप वगैरह पे भी जब आप चीज़ें एक्सप्लोर करने जाओगे तो आपको मज़ा आएगा, साथ में कम नहीं होगी। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये कि मैं जहाँ पर रुका था वो मायामी बीच के करीब था, ठीक है। मुझे इनिशियली नहीं पता था कि भाई जो मैं जगहें जाऊँगा वो करीब होंगी या नहीं होंगी, बट जितनी भी मैं जगहें गया और जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, अगर आप मायामी बीच के आसपास स्टे करते हो वो थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा स्टे आपका, मगर ज़्यादातर टूरिस्ट अट्रैक्शन जितनी भी है और ज़्यादातर बीचेस वगैरह सब उसी के पास ही हैं। तो मैं जनरेटर मायामी करके एक होटल था, वहाँ रुका था। तो उधर से जितनी भी टूरिस्ट अट्रैक्शन थी सारी करीब थी, बीचेस तो सारी लाइन से थे उधर, सही है ना। तो आप बस में बैठो, 10-15 मिनट के रास्ते पे सारे बीचेस थे, काफ़ी सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन जो थी वो भी उतने ही डिस्टेंस पे थी। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि आप होटल वगैरह जहाँ स्टे कर रहे हो और जो जगह आपने एक्सप्लोर करनी है वो आपके आसपास हो। जैसे बाकी जगहों पे मैं कहता हूँ कहीं पे भी आप जाते हो तो आप पहले से आप एक प्लान बना के जाओ कि यार मैंने ये जगह एक्सप्लोर करनी है, और फिर स्टे वगैरह आप ना उसके आसपास रखो ताकि आपको ट्रैवल करने में, अगर ट्रैवल ऑप्शन ज़्यादा ना हो तो आपको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये एक तो ये चीज़ हो गई। बाकी इसके अलावा इन जनरल और मैं क्या बताऊँ आपको, और ये कि भाई यहाँ पर जो है ना वो मौसम गर्म ही होता है पूरा साल। तो सबसे जो अच्छी बात थी, जो मेरा रीज़न था फ्लोरिडा आने का वो यही था कि मैं कैनेडियन विंटर्स को अवॉइड करना चाह रहा था कुछ टाइम के लिए। मुझे वेकेशंस मिली थी कंपनी से, तो मैं अवॉइड करना चाह रहा था और यही वजह थी कि मैं यहाँ पे आया था। लेकिन मेरी सोच से ज़्यादा गर्मी थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी गर्मी होगी। धूप जो है यहाँ पे चुभने वाली धूप है लिटरली। तो और ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर में 27-28 डिग्री, तो आप सोच सकते हो कि कितनी गर्मी होगी, कंसिडरिंग कि अब हमको कनाडा की हवा लग चुकी है। तो मैं माइनस से आ रहा था, ऑलमोस्ट माइनस डिग्री से यहाँ पर आया था, एंड इट वाज समवेयर बिटवीन 25 to 30 डिग्री। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कितना जो है ना मौसम गर्म। तो ये कुछ चीज़ें हैं यार, मुझे ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था दोनों जगहों का मिला के। अगर मैं कंबाइन बात करूँ तो ऑरलैंडो इज़ मोर ऑफ अ फैमिली प्लेस। अगर आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ आते हो तो ऑरलैंडो में सारे एडवेंचर्स पार्क और ये सब चीज़ें हैं, तो आप अपनी फैमिली और बच्चों के साथ एक्सप्लोर करना चाहो तो वो जगह अच्छी है। मायामी आप दोस्तों के साथ आओ या फिर ख़ास दोस्त के साथ आओ, जैसा मैंने कहा, ठीक है। तो आई थिंक इतना काफ़ी होगा मेरा एक्सपीरियंस जो रहा मायामी का। और जो भी मैंने चीज़ें एक्सपीरियंस की, तो जो मैं एडवाइस या टिप्स शेयर करना चाह रहा था वो मैंने करी। अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो फिर भी मायामी से रिलेटेड या ऑरलैंडो से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या इवन आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो कि ये मेरा क्वेरी है। हाय हेलो मत करना, हाय हेलो का रिप्लाई नहीं करूँगा मैं, अपनी क्वेरी बता देना कि हाँ यार ये क्वेरी है या ये मैं जानना चाह रहा हूँ। तो आप मुझे बता दो कि किस तरीके से मैं जो है ना प्रोसीड करूँ, तो उसका मैं आप लोग को ज़रूर रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को हमेशा की तरह वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपनी पसंदीदगी का इजहार जो है वो आप जो है ना फेसबुक पे अगर देख रहे हो तो पेज को फॉलो और लाइक करके करो, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, ठीक है। और इसके अलावा बस इतना काफ़ी है मेरे ख्याल में। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना, पीस आउट।